Hello everyone, myself Jayanti Joshi from Pushpa Pringa, Saraswati Vidya Mandir Inter College, Nanamata. Class 9. Today our textbook movement. In this textbook, your first chapter, The Lost Child. Now let's start our lesson. It was a festival of spring. Spring means बसंत. बसंत का क्या था? फेस्टिवल था, बसंत का त्योहार था. From the wintry sands of Neverland and Alice emerged a very glad humanity. यानी कि जो लोग थे वो बहुत खुशी खुशी प्रसन्न चीज मतलब बहुत खुश होते हुए रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए क्या निकल रहे थे, क्योंकि जो यहाँ पे नेवरलैंड है, नेवरलैंड में होती तंगलियां जो होती वहां से निकल रहे थे. सम वॉक्ड कुछ पैदल चल रहे थे, सम रोड्स कुछ यात्रा कर रहे थे गाने ऑन हॉर्सेस घोड़ों पे, एंड अदर सैट being carried in bamboo and bullock carts. कुछ बैलगाड़ी में थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ पैदल चल रहे थे. इस तरीके से मेले में जा रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over his life and laughter. यानी कि जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुशी खुशी मेले जा रहा था. कभी आप लोग गए होंगे तो उसी तरीके से बहुत खुश था वो. आज के आप मेला देखने जा रहा है और अपने पिताजी का भी बच्चा छोटा था, अपने पिताजी के टांगों के बीच से कूदते हुए कभी इधर से कभी उधर से इस टाइप से एंजॉय करते हुए मेले में जा रहा था. Come child come called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined on the way. मैं जब क्या था, जब आप लोग कभी मेले में गए होंगे आपको याद होगा तो क्या होता है, जब हम मेले में जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है, दुकानें लगी रहती हैं. तो जब कोई भी दुकानें लगी रहती है हम बार बार पीछे सब देखते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे लगी है, अच्छा यहाँ ये लगा है, यहाँ वो लगा है. तो इस तरीके से बच्चा भी क्या कर रहा था, जब बार बार लेफ्ट बिहाइंड मीन्स होता है पिछड़ जाना, पीछे रह जाना, पीछे रह जा रहा था. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा था, फैसिनेटेड बाय द टॉयज. वो बार बार जो खिलौने लगे हुए थे, जो लाइन से शॉप में दुकानों में टॉयज थे, जो और सामान थे, उनको देखकर क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था उनकी तरफ और उसका मन बार बार उनकी तरफ जा रहा था. इस वजह से उनको देखते देखते वो क्या हो रहा था, पीछे रह जा रहा था. और तभी उनके जो पेरेंट्स थे वो उनको आवाज़ लगा के बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. तो उस टाइप में क्या करता है, जब उनके पेरेंट्स उनको आवाज़ लगाते हैं, he hurried towards his parents and his feet obedient to their call. यानी कि जो बच्चा था obedient मीन्स होता है आज्ञाकारी. तो जो बच्चा था वो अपने पिताजी की बातों अपने पेरेंट्स की माता पिता की बातों को मतलब उसकी अवहेलना नहीं करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है और उनकी जब आवाज़ सुनता है तो बार बार उसके पीछे पीछे उनकी तुरंत बुलाने पे चले जाता है. His eyes still lingering on the surrounding toys. अभी भी जो उसकी आंखें हैं वो किसको देख रही हैं, किसकी तरफ देखने में लगी, वो जो पीछे जो खिलौने छूट गए हैं उनकी तरफ. As he came to where he had spotted to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. यानी क्या होगा, जब उसके पेरेंट्स उसके लिए रुके रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब आगे जाके उसके लिए थोड़े रुकते हैं कि बेटा आ रहा है, तो बच्चा क्या करता है, वो अपने मन की भावनाओं को रोक नहीं पाता है और फिर वो बार बार उनके मन में जो चल रहा था अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात रखता है. Even though he well knew the old stare of refusal in their eyes. यानी कि उनकी आंखों में उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे, मैं उनसे कुछ भी विश मांगूंगा तो पूरी नहीं करेंगे, पक्का उन्हें मना करना है. लेकिन फिर भी बच्चा इतना सब कुछ समझते हुए भी अपनी बात, अपने मन की बात वहाँ पे अपने सामने रखता है. क्या कहता है, I want that toys, he pleaded. वो मुस्कुराते हुए बड़ा मतलब उत्सुकता से कहता है, पापा मुझे वो खिलौने चाहिए. His father looked at him red eyes. उनके जो पिताजी होते हैं वो उनको एकदम रेड आइज से, तो गुस्से वाली आंखों से देख रहे होते हैं. In his familiar direct way, यानी कि जिस तरीके से अपने घर में देखते हैं ना, गुस्सा जब आता है गुस्सा करता है तो उस तरीके से मेले में भी उसको आंख दिखा रहे थे, गुस्से वाली आंख दिखा रहे थे जिससे बच्चा मान जाए, शांत हो जाए, जिद ना करे. His mother, melted by the free spirits of the day, was tender and giving him her finger to hold. और जो उसकी मम्मी होती है वो भी उसको समझाते हुए अपनी ऐसी फिंगर आगे को देते हुए कि बेटा तुम हाथ पकड़ो मेरा, चलो मेरे साथ, इस तरीके से इशारे करती है. Look child, what is before you. और उसका जो माइंड होता है वो दूसरी तरफ देने के लिए कि बच्चे का दिमाग क्या करे कि दूसरी तरफ चले जाए, वो खिलौने से उसका दिमाग हट जाए, तो वो कहते हैं देखो बेटा वहाँ क्या है, देखो बेटा वहाँ क्या है. तो इस तरीके से बोलती है ताकि बच्चा दूसरी तरफ देखने लगे और अपने टॉयज को भूल जाए. It was a flowering mustard field, pale like melting gold. As it swept across miles and miles,
इन A1 लाइन पे। यानी कि क्या करती है, जो मस्टर्ड और फील्ड्स होते हैं, सरसों के खेत होते हैं, तो उन सरसों के खेतों को दिखाते हुए दिखाती है, देखो बेटा वो देखो कितने प्यारे खेत हैं, ऐसा लग रहा है देखो गोल्डन क्या हो रहा है, एकदम सोना पड़ा हुआ खेतों में, सोना चमकता है ना। तो ऐसे ही जो मस्टर्ड जो और खेत होते हैं, फील्ड होते हैं सरसों के खेत, वो भी ऐसे लहराते होते हैं जैसे कि वहाँ पे खेतों में सोना पड़ा हो। तो अब देखिए इसकी आगे की स्टोरी में क्या होता है, चैप्टर में, लेसन में क्या होता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।